कर सकता है, बहकाएगा कब? जब हम शरीर के अभिलाषाओं में, शरीर के चिंताओं में रहेंगे। लेकिन जब हम आत्मा के अभिलाषाओं में, आत्मा के अधीन में रहेंगे, वो बहकाने वाला, फरकने वाला, जांचने वाला हमारे पास आएगा, लेकिन हम उसे क्या होंगे? जीत पाएंगे। आत्मा ने यीशु मसीह को फरकने के लिए, परीक्षा करने के लिए कहाँ की ओर लेके गया? हम सब लोग पढ़ते हैं, मरुभूमि में लेके गया। हालेलुया। लेकिन यीशु हमेशा आत्मा की अगुवाई में क्या होता रहा? चलता रहा। फरकने वाला उनके पास आया, जांचने वाला उनके पास आया, बहकाने वाला उनके पास आया। जब उसे फरकने लगा, जब उसे जांचने लगा, यीशु उसमें से जीता या हार गया? यीशु उसमें से क्या हुआ? जीता। हालेलुया। इसलिए हमें भी फरकने वाला आएगा, हमें भी जांचने वाला आएगा, हमें भी बहकाने वाला आएगा। कुरिन्थ के कलीसिया को पौलुस ने कहता है, जैसे हवा श्राप ने अवसर पाके आदम को और हवा को बहकाया, तुम्हें भी ना बहकाए। तुम अभी कहाँ हो? परमेश्वर के राज्य में हो, तुम्हें उसका आत्मा फिर से दिया गया। इसलिए पौलुस कहता है, हमारे यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण फिर से वो आत्मा हमारे हृदय में क्या हुआ? वास करता है। रोमियो के पत्र में हम कहते हैं, शरीर होने वाला मंदिर में आत्मा के साथ आत्मा होकर के पहले नहीं था, लेकिन जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोल के स्वीकार किए, वही समय वो आत्मा हमारे अंदर आके क्या हुआ? वास किया। हालेलुया। इसलिए सुबह उठने के समय में, सोने के समय में, चलने के समय में, दोपहर के समय में, जब जब आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, एक एक बार पूछना है, आत्मा मेरे अंदर है, आप मुझे चलाना। आत्मा मेरे अंदर है, आप मुझे अगुवाई करना। आत्मा मेरे अंदर है, आप थोड़े समय प्रार्थना करना। आत्मा मेरे अंदर है, अब मेरे सेवा में आप क्या करना है? अगुवाई करना। आत्मा मेरे अंदर है, मेरे आराधना में भी क्या होना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे लोगों को कौन चाहता है? परमेश्वर चाहता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि तू मेरा बेटा है और तू मेरा बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो हमेशा प्रेम में और शांति में जीवन बिताते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है, मेरा महिमा उन्हें दूंगा। हालेलुया। ऐसे लोगों को मिरास के वो परमेश्वर क्या करता है? बुलाता है। इसीलिए आइए इन दिनों में हमारा प्रार्थनाओं में, हमारा आराधनाओं में, हमारा चलना फिरने में, हमारा चाल चलन में एक आत्मा का अगुवाई के द्वारा हम आगे की ओर बढ़ना है। हालेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। अगर आप उसमें बने रहते हो तो बहकाने वाला, फरकने वाला, आदम और हवा परमेश्वर के राज्य में क्या थे? बने हुए थे, परमेश्वर के राज्य में रहते थे, लेकिन बहकाने वाला उनके पास आया। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में आया। जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया तो आत्मा उन्हें कहाँ लेके गया? मरुभूमि में लेके गया। उस समय बहकाने वाला, फरकने वाला उनके पास आया। हम भी उद्धार पाए हुए लोग हैं, छुटकारा पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के राज्य में रहने वाले लोग हैं। हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन हम भी अगर आत्मा में बने नहीं रहेंगे तो हमें बहकाने के समय में हम गिर जाएंगे। हालेलुया। फिर से वो कनेक्शन हमारा टूट जाएगा, फिर से वो रिश्ता हट जाएगा। तो इन दिनों में आइए हम अपने आप को तैयार करें, हमेशा आत्मा के द्वारा, आत्मा के अगुवाई के द्वारा, आत्मा के बातों को सुनते हुए। यीशु ने कहा, जो बातें मैं आपको कहता हूँ वो केवल शरीर का कुछ फायदा नहीं है, वो आत्मा और जीवन के लिए है। इसलिए ज़्यादा आप मन लगाइए तो जरूरी शांति का लाइफ, आनंद के लाइफ अब क्या हो पाओगे? बिता पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। जब व्यवस्था आया हम ज़्यादा पाप किए, पाप जीवित हो गया और हम मर गए, लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के दया के द्वारा हमें फिर से वो जीवन मिला, फिर से वो आत्मा मिला जो परमेश्वर के राज्य में जाना है, जो परमेश्वर के राज्य में पुत्र कहलाना है, जो परमेश्वर के राज्य में महिमा पाना है। प्रभु जी, मैं तेरा बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके लाइफ में जब परीक्षा आएगा, इनके लाइफ में जो फर्क करने वाले आएगा,
इनके लाइफ में जब जांचने वाला आएगा तो आत्मा उन्हें मदद करना ताकि वो विषय से वो जीतने के लिए, आत्मा उन्हें मदद करना ताकि उस विषय से उन्हें बाहर आने के लिए। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आज के ही लोग हैं अभी तक हमारे मध्य में नहीं आए, शरीर को चलाए जाने से, शरीर की इच्छा का अनुसार वो आज हमारे मध्य में आए नहीं। प्रभु उन्हें पिता आपकी आत्मा अगुवाई करने के लिए, आपकी आत्मा उन्हें भी नियंत्रण करने के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आज आए हुए हैं, जब वो अपने अपने घरों में जाएंगे प्रभु जी, उनके प्रार्थनाओं में आत्मा प्रार्थना करने के लिए, उनके सेवाओं में आत्मा सेवा करने के लिए, उनके चाल चलन में आत्मा चलाने के लिए पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। खुदावन बाप स्वर्गीय पिता, इस छोटे वचन अभी हम सभी के लाइफ में बातें की है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और अच्छी तरीक़ा से तेरे बेटे बेटी पिता घरों में जाके इसे पढ़ के समझने के लिए पिता आप सहायता करना। पिता तेरे हाथों में समर्पण होते हुए प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हाथों उठा के हालेलुया। अब घर में जाओगे तो रोमियो का पत्री 6, 7 और 8 अब पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर से आना है। अगले संडे को हम फिर से पूछेंगे इसमें से कुछ बातें, आपको क्या करना है बताना है। आमीन।